यहाँ तो ऐसा लगता है कि जिस वर्के को पलटो एक नई स्टोरी है, एक नई कहानी है। और अब ये यकीन हो चला है कि ये अशराफिया इसलिए सारी इकट्ठी है कि आप मेरी करप्शन छुपाएं, मैं आपकी करप्शन छुपाऊं और आइन की आड़ में, तरमीम की आड़ में काम करते चले जाएं। ये जो इलेक्ट्रिक कंपनीज का एक घोटाला सामने आया है कि ओवर बिलिंग क्या होती है। सबसे ज्यादा जैसे आपने बताया 2 कंपनीज में 46 अरब और 56 करोड़ की है, बाकी कुछ 3 कंपनियां ऐसी है जहां पे थोड़ी थोड़ी। ये वो डॉक्यूमेंट है जी। आप अंदाजा करें पाकिस्तान में ये 2 कंपनियां नहीं है ना, तकरीबन 9, 10, 11 कंपनियां हैं। अब 2 कंपनीज में आपको पता है कि ये कितने महीने में किया गया है? ये 47 अरब की ओवर बिलिंग सिर्फ 1 माह में की गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। और मेरे साथ रोजाना की बुनियाद पे स्टूडियो में मौजूद है MB सोमरो। नाज़रीन, हम दस्तावेजी सबूत की बुनियाद पे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, उनकी बेज़ाब्तगियाँ, अशराफिया की खुशहाली के असबाब और आवाम की बदहाली के असबाब आपके सामने रख रहे हैं। आज एक ऐसी चीज़ सामने आई कि सोचा कि ये भी आपके सामने गोशगुजार करें ताकि कम अज़ कम कोई ना कोई तो ऐसा हो जो चीज़ों को रिकॉर्ड पे लेके आए। पेट्रोलियम मसनूआत में किस तरीके से आवाम को रोज़ाना की बुनियाद पर टीके लग रहे हैं, इस पे तो हम गुफ्तगू करते रहे हैं, करते रहेंगे जब तक ये रोज़ाना की पॉलिसीज़ में आवाम को टीके लगते रहेंगे, महंगाई के झटके मिलते रहेंगे। लेकिन आज जिस चीज़ को हम आपके सामने एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो दस्तावेज़ आपके सामने रखेंगे, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा झटका नहीं है, बस सिर्फ मामूली सा कोई 47 अरब रुपए का झटका है आवाम को। और वो इलेक्ट्रिक कंपनीज का है और 2 इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं। सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक कंपनीज ऐसी हैं जिनमें आवाम को सिर्फ 47 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई है, झटका दिया गया है। वो कौन सी कंपनीज हैं, कैसे ओवर बिलिंग की जाती है, कैसे ये सारी डिडक्ट हुई, और उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं जिनको निजकारी जिनकी की जा रही है, कौन सी ऐसी जिनको निजकारी के पूल से निकाल दिया गया है। और एक ऐसी कंपनी भी सामने आई है जहां पे मुलाजमीन के नाम पे अरबों रुपए की करप्शन हुई है। इन तमाम चीज़ों की डिटेल लेंगे MB सोमरो साहब के पास। MB सोमरो साहब, यहाँ तो ऐसा लगता है कि जिस वर्के को पलटो एक नई स्टोरी है, एक नई कहानी है। और अब ये यकीन हो चला है कि ये अशराफिया इसलिए सारी इकट्ठी है कि आप मेरी करप्शन छुपाएं, मैं आपकी करप्शन छुपाऊं और आइन की आड़ में, तरमीम की आड़ में काम करते चले जाएं। ये जो इलेक्ट्रिक कंपनीज का एक घोटाला सामने आया है, ये ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं। सबसे पहले तो ये बुनियादी चीज़ है ओवर बिलिंग के हवाले से कि ओवर बिलिंग क्या होती है, फिर हम जाते हैं कि किस किस कंपनी ने कितनी ओवर बिलिंग की। देखिए, हम डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं जो आज PSC में पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश हुआ है, वो ऑडिट रिपोर्ट है। अब सबसे ज़्यादा जैसे आपने बताया 2 कंपनीज में तकरीबन 46 अरब और 56 करोड़ की है, बाकी कुछ 3 कंपनियां ऐसी है जहां पे थोड़ी थोड़ी ये 2 मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट जरा स्क्रीन पे चला दें, हम देखने वालों को बताएं। ये वो डॉक्यूमेंट है जी। आप अंदाजा करें पाकिस्तान में ये 2 कंपनियां नहीं है ना, तकरीबन 9, 10, 11 कंपनियां हैं। अब 2 कंपनीज में आपको पता है कि ये कितने महीने में किया गया है? ये आपको पता है? ये 47 अरब की ओवर बिलिंग सिर्फ 1 माह में की गई है। सिर्फ 1 माह में जी। कौन से सन में? ये 2000, ये ऑडिट रिपोर्ट है 24-25 शहबाज शरीफ साहब का दौर है। ठीक है। जो आपकी नज़र में शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से भी बड़े सियासतदान हैं और आसिफ जरदारी से भी बड़े सियासतदान हैं, मौलाना फजल रहमान से भी बड़े सियासतदान हैं ना। ये उसी अफलातून साहब की हुकूमत का दौर है। तो उसी दौर में ये 1 माह में लेस्को में 45 अरब की, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और पेस्को में 1 अरब 56 करोड़ की, पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी में, हेस्को, सेपको और मेपको में भी हुई हैं, मगर ओवर बिलिंग थोड़ी कम है। ठीक है उधर। मतलब यानी कि लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी में सबसे ज्यादा जी ओवर बिलिंग हुई है। मुझे बताएं कि आप ये तकरीबन 2,78,600
49 सार्फिन को ओवर बिलिंग की गई है। अब मुझे बताएं, पहले ही लोग चीख रहे हैं कि बिल ज्यादा आ रहे हैं, आप बिजली के बिलों पर 10 मतलब जो काउंट करने जैसी हैं वो टैक्सेस ले रहे हैं। आपने एफबीआर को किस लिए रखा है, उसकी निजकारी क्यों नहीं कर रहे हैं, जो मुसलसल नाकाम हो रहा है और जिनसे अरबों रुपए के टैक्स लेने हैं, करोड़ों रुपए रुश्वत लेकर वो करोड़ों में भुगता देते हैं। तो जो सबसे ज्यादा नाकाम हुआ है, अब देखें, अब ये 24 में ये हुआ है टोटल 508 अरब की सिर्फ पावर डिवीजन के एक साल में जो अखराजात पे 20 ऑडिट एतराज लगे हैं, 508 अरब, और उसमें से 47 अरब 81 करोड़ की एक माह में ओवर बिलिंग की गई है। और न सिर्फ ये, मगर ये दो मैंने आपको बता दिया। जी। तो आज कारकर्दगी करके पेश की जा रही थी, लेस्को के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं तो मैं बता दूं, बता रहे थे कि गुज़िश्ता 2 साल कबल पहले लेस्को में लाइन लॉसेस 80 अरब के हो रहे थे। अच्छा जी, अब हमने उसको कम करके 20 अरब तक लाए हैं। 60 अरब के लाइन लॉसेस हमने कम किए हैं। आपको पता है कि लाइन लॉसेस सारे के सारे इनकी नाअहली, बिजली सप्लाई कंपनीज के पुराने निजाम और इनकी नाअहली की वजह से, मगर पैसे अवाम भरता है पूरे के पूरे। बिल्कुल ठीक है। चोरी बिजली हो, चोरी इनकी मर्जी से होती है और बिल ये हर महीने लोगों से पैसे उगाड़ते हैं और बिल आम आदमी भरता है। ठीक है। और इनके कितने मतलब आदमी क्या क्या भुगते, मतलब जिस तरह का निगरान आपने भाई प्रोटेक्टेड यूनिट से निकले, आप एक यूनिट आपने ऊपर खर्च कर दिया ना, आपको अगले 6 महीने तक ज्यादा ही बिल देना पड़ेगा। वो स्लैब आपकी चेंज होगी तो फिर बिल उसी मतलब तरह। इस तरह की पॉलिसियां किसी मुल्क में होती हैं। इसीलिए तो फिर ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज को प्राइवेट कर रहे होंगे ना। मुझे बताएं ना, आप एक मजदूर को जो 1000 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी कमाता है, उसको आप 10,000 का बिल भेजेंगे, वो कैसे अदा करेगा, कहां से अदा करेगा, कितने माह अदा करेगा? तो वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? और जब आप ओवर बिलिंग कर रहे हैं, आपने मीटर चेक ही नहीं कर रहे, ओवर बिलिंग कर रहे हैं। अब बहाना यह है कि भाई फला इलाका दूर दराज है, वो डकैत हैं, लोग आने नहीं देते, ये नहीं करते। भाई ऐसे नहीं होता। अच्छा, ये जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है और जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जी, अब चूंकि इसमें ओवर बिलिंग का मामला भी सामने आ गया, फिर एक करप्शन की बात भी होती है, लाइन लॉसेस की बात भी होती है, तो अब जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं जिनको निजकारी का फैसला कर लिया गया और इब्तदाई तौर पे 2027 में हम ये सुन रहे हैं उसके अवाइल में 3 इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज को जो है वो निजी शोबे को दे दिया जाएगा, वो क्या मामला है? निजी शोबे को देने के एक रास्ता हमवार किया जा रहा है कि लाइन लॉसेस हैं, करप्शन है, निज़ाम नहीं है। अब इन्होंने तो जैसे पीआईए डिफॉल्ट कर रही है, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, तो चलो हम प्राइवेटाइज कर देते हैं। ऑडिट ने ये लिखा है अपनी रिपोर्ट में, ये जो ओवर बिलिंग होती है, ओवर बिलिंग अपनी गलत रीडिंग अपना नाअहली छुपाने के लिए, लाइन लॉसेस को छुपाने के लिए, जिस बंदे ने 500 रुपए की बिजली खर्च की है मिसाल के तौर पर, ठीक है, उसको 2000 का बिल भेज देते हैं। और बिल ना भरे तो फिर बिजली काट देते हैं, हर महीने जुर्माना। फिर अच्छा, डिफॉल्टर हो गया। अच्छा, सही मजे की बात ये है, गरीब आदमी जुर्माना भी भरे, सुन तो लेना, गरीब आदमी जुर्माना भी भरे
अच्छा पैसे नहीं है तो किस्तें करे, जलीलो ख्वार हो, रिश्वतें दे। लेकिन क्या कमाल है, 17 केमिकल वाला जो सा है वो 11 अरब का टीका लगा जाए और वो FIA उसको पकड़ ले एयरपोर्ट से और फिर उसको छोड़ दिया जाए और चीफ इंजीनियर जो है वो FIA गिरफ्तार कर ले गरीब आदमी के साथ। यानी कि आप जब ओवर बिलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन सार्फिन से इस्तेमाल शुदा यूनिट से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। ये देखें, अगर आप 2 कंपनीज में एक महीने में 47 अरब की ओवर बिलिंग कर रहे हैं। कर रहे और ये वो जो ऑडिट ने निकाली तो है। मुझे बताएं ना, तो बाकी मुल्क में क्या होता होगा? और न जाने कितनी कब कब करते हैं। इनसे पूछने वाला है कोई? इसका मतलब तो फिर ये बताइए जो वजीर साहब है, ये मुल्क कैसे चल रहा है? नहीं। फिर हुक्मरान खुद को हुक्मरान क्यों समझ रहे हैं? ये तो मतलब हुकूमती इदारे अवाम की उल्टी खाल निकाल रहे हैं। अच्छा सही है, एक और इलेक्ट्रिक कंपनी है हैस्को। अच्छा इसमें अपनी नौयत का कोई 1 अरब 6 करोड़ का कोई करप्शन हुआ है अपनी नौयत का। जी, ये हैस्को की करप्शन क्या है, जरा ये भी तो बताएं। सर इन्होंने आज ऑडिट की रिपोर्ट में आया है जी कि गोश्त अच्छा और रिटायर मुलाजमीन की तनख्वाहों के नाम पर 2024-25 में 1 अरब 6 करोड़ रुपए की करप्शन की गई है। यानी कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में घूस मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन के मद में 1 अरब 6 करोड़ की करप्शन वहां भी होगी। जी, और कह रहे हैं ये रिपोर्ट हेस्को के DDO एक्सियन CFO की मिली भगत से ये खुर्द-बुर्द हुई है। ऑफ कोर्स CFO। और इस केस में 4 मुलाजमीन को CEO एस्को ने बताया, इस केस में 4 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। 3 अकाउंट ऑफिसर हैं, 1 फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अफसर हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है। अच्छा मगर बात तो सुने, नौकरी से निकाल भी दे, तनख्वाह तो लेते होंगे बेचारे लाख 2 लाख। अब 1 अरब 6 करोड़ वो घोटाला करके निकल गए। दिलचस्प बात बताऊं ना, उनको तो मजा ही लग गया होगा। दिलचस्प बात बताऊं, इस केस में FIA कह रही है कि 130 मुलाजमीन मुलविस हैं और सिर्फ 4-6 को निकाला है। ठीक है। हाँ। और 1 अरब 6 करोड़ रुपए का आपने गबन किया है। इस वक्त तक 13 करोड़ की रिकवरी की है सिर्फ। और 130 मुलाजमीन में से सिर्फ आपने 4 को 3 को, मतलब आप देखें ना, वो 4-6 भी जो बरतरफ किए हैं वो भी उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। नहीं, सारी जिंदगी नौकरी करके जिनका नाम बता रहे हैं, ऑडिट कह रही है मुलविस हैं, उनको तो निकालने की बात नहीं हो रही ना। ये तो कुछ और तो है। आपने किसी और को निकाल है, दिया। बड़े अफसरान को छोड़ दिया। अच्छा, और वो 1 अरब रुपए 6 करोड़ की करप्शन है, 13 करोड़ निकाले, फिर भी आप देखें ना कि उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि शायद सारी जिंदगी नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा आपको? इसी वजह से 25-50 लाख मिलेगा। इसी वजह से देखें वो बूढ़े मतलब सीनियर हो गए हैं, बूढ़े, मैं माजरत करता हूँ उनसे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। एक पॉलिटिशियन है, वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान में 3 किस्म के कवानीन हैं। हाँ। आप पे NC दाखिल हो ना, आपको अपनी माँ के वालिद के सामने से घसीट के लेके जाया जाएगा 100%। मगर अगर बड़ा आदमी हो, उसने 5 खून किए हों, उसको पुलिस हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगी। ये पाकिस्तान में दोहरे निजाम हैं भाई। छोटे गरीब पर गुस्सा उतरता नहीं है, अमीर पर गुस्सा चढ़ता नहीं है। अब बड़े अफसरान को आप कुछ कहते नहीं हैं, छोटे अफसरान को आप उनका कुर्बानी का बकरा बना के आप उनको छोड़ देते हैं। मतलब ये मैं आपको बताऊं, सच्ची बात है, जितना हम रोजाना फील्ड में होते हैं, अब आज असेंबली के एम्प्लॉइज को पाकिस्तान के सारे एम्प्लॉइज से अच्छी सैलरी मिलती है। बिल्कुल ठीक है। मगर आज एक दिन में कम से कम 17 मुलाजमीन ने मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जगहों पे रास्ते से जाते हुए मुझसे मिले हैं, कहेंगे साईं सांस घुट रहा है, हम क्या करें, अब कैसे गुजारा होगा। यानी कि उन असेंबली के मुलाजमीन की तनख्वाहें बेहतर हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा, तो आम आदमी का तो क्या मुझे होगा? बताएं तो ठीक हो गया, ये इनको एहसास नहीं हो रहा। नहीं, इनको तो एहसास लोगों को
लोगों को ये मार रहे हैं। सर मैं क्योंकि टाइम भी बिल्कुल क्लोज हो गया हुआ है। और अभी वो आपने सवाल किया निजकारी वाला ना, जी जी बिल्कुल 30 सेकंड है हमारे जी पास। उस पे आ रहा हूं। जी जी 30 तो वो निजकारी के लिए बताया गया है कि अब ये जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, हुकूमत उनसे निकल रही है, इनको निजकारी किया जाएगा। सिर्फ 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको कैबिनेट ने फैसला किया है कि निजकारी नहीं करेंगे। बाकी गेपको, फेसको और आईएसको की निजकारी आखिरी मरहल में है। कह रहे हैं कि 2027 के आगाज़ में इनकी निजकारी हो जाएगी। 3 जो हैं हेस्को, सेपको, इनके लिए, इनकी निजकारी के लिए एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है। बाकी जो कह रहे हैं कि टेस्को और केस्को, इसके लिए कैबिनेट ने फैसला किया है कि वो हुकूमत की निगरानी में ही नहीं चलेंगी होगी और उनकी निजकारी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये ठीक। भी बताऊं बिल्कुल कि ठीक। ये जो बिजली सप्लाई कंपनीज की निजकारी का मामला है, बिल्कुल 2 दहाइयों से ये निजकारी लिस्ट में है। वो बेच नहीं पा रहे, वो उनके लाइन लॉसेस हैं, उनके बकाया जात हैं, उनके और बिल्कुल ठीक, मामलात बिल्कुल हैं। ठीक। टाइम क्लोज हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एमबी सोमरो साहब आपका। नाज़रीन, आज हमने आपके सामने एक रखे कि पेट्रोल में तो हुकूमत अपना काम दिखा ही रही है, बिजली में आवाम को कैसे टीके लग रहे हैं, एक उसकी झलक हमने आपके सामने रखी। आवाम मुसलसल बदहाल हो रही है और अशराफिया मुसलसल खुशहाल हो रही है, जिसकी वजह यह है कि किसी को खौफ नहीं है करप्शन का। कोई किसी को पकड़ेगा कैसे? गरीब आदमी के लिए सारे कवानीन है, अशराफिया के लिए कोई कानून नहीं। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।